کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. Praying, fasting, performing Hajj and giving zakat. After that, Hazrat Jibreel asked again, O Messenger of Allah, what is Iman? Said Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Amantu billahi malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala basiba adal maut. Then he further asked again, what is ihsan? Said Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ihsan is that you worship the Allah is such a way that you are looking the Allah. Even if this is not the case, think that Allah is looking at you. Thank you for this opportunity. निमन से हिलाते रहे. जिंदाबाद जिंदाबाद. बहुत अच्छी बात. ये हजरत अल्लामा मौलाना सादी रजा साहब का शहजादा अयान रजा जब ये आपके सामने इंग्लिश ज़बान में बहुत कुछ कह दिया. सबसे पहले तो इसने जो कहा आपको मालूम होना चाहिए, माइकल हॉक के बारे में बताया. वो एक अंग्रेज राइटर है जिसने दुनिया के 100 लोगों की फहरिस्त तैयार की है और उन 100 लोगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर जिसका नाम रखा वो हमारे आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ईसाई होकर उसने फर्स्ट नाम जो रखा हमारे आका का नाम रखा. यानी दुनिया में 100 ऐसे लोग जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया तो उसने पहला नाम हमारे आका का रखा कि उनसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने इंसानियत के हवाले से इनकलाब बर्पा नहीं किया. ये बात इस बाबू ने पेश की. उसके बाद हदीस जिब्रील को भी इसने अपनी भाषा में रखा. ये बहुत बड़ी बात है. एक लड़का जो मदरसा में तालीम हासिल कर रहा हो और अंग्रेजी ज़बान में आपको इस्लाम का पैगाम सुना रहा है तो बड़ी बात है. लेकिन अफसोस ये है कि अब मदरसा ही में उर्दू की तालीम है और मदरसे के बच्चे ही इंग्लिश भी पढ़ें, सब कुछ ये भी पढ़ें, तो कम से कम वो लोग जिनका रिश्ता मदरसा से नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम आप अपनी तहजीब की हिफाजत कीजिए. और आपकी तहजीब आपकी उर्दू ज़बान है. ये इलाका तो उर्दू का गहवारा माना जाता है एक ज़माने से इस्लामिया हाई स्कूल की वजह से. और इस वक्त यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पे उर्दू की तालीम दी जा रही है. लेकिन इज्तिमाई तौर पे अगर बात की जाए तो हमारी कौम के बच्चे उर्दू से इस कदर दूर हो चुके हैं कि शजरे ममनुआ समझकर उसको तर्क कर दिया है. जब से बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है और इसी ज़बान में मुसलमान के बच्चों के लिए बहुत सा अवसर है नौकरी के लिए. स्कूलों में जगह वैकेंट है, आदमी नहीं मिल पा रहा है पढ़ाने वाला. और हम लोग गए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं कि जिन्हें उर्दू पढ़ाया जाए. ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से. हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन भूलेगा. हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा. अगर आपका रिश्ता उर्दू से कमजोर हो रहा है तो फिर उम्मीद मत रखिए कि आपके बच्चों की ज़बान पर शीन और काफ की तमीज़ पैदा होगी. फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय ने लिखा था कि उर्दू इसलिए भी पढ़ लिया करो ताकि ऑफिसर बनने के बाद ऑफिसर दिखाई दो. ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है. इसलिए उर्दू तालीम से आप अपने बच्चों को आशना कराएं और फोकस करें कि इंटर मैट्रिक में हमारे बच्चे उर्दू ज़बान अख्तियारी मजमून में रखें. इसलिए कि बिहार में हमारी कौम के बच्चों के लिए उर्दू एक अहम किरदार अदा करने वाली ज़बान है. तेरे कांधे पे गेसू बोलते हैं, उसे कुछ लोग जादू बोलते हैं. अभी हालात का लोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं. अगर आप अपनी तहजीब से रिश्ता तोड़ते हैं तो फिर हमारा कल्चर कमज़ोर हो जाएगा. बात मुझे नहीं करनी है और बहुत से हमारे उलमा शोरा खुतबा की मौजूदगी है, उनसे बातें सुनेंगे. आइए नबी की नात सुनने के लिए आप अपने ज़हन व फिक्र के तमाम दरीचे को खोल लीजिए. सुना है ज़र्रे यहाँ के चमकने वाले हैं. सुभान अल्लाह. सुना है ज़र्रे यहाँ के चमकने वाले हैं,
نصیب والوں کے قسمت سنورنے والے ہیں، دل و دماغ کا